तुम कितनी गलतियां करो फिर भी तुम्हारे माता पिता की दर्द तुमसे दूर नहीं होती। उनके मन में होता है इसके लिए कुछ करके जाऊं। हर माता पिता को यही फिक्र है कि बेटे के लिए इतना कर दूं कि इसको अपनी जिंदगी में कुछ चिंता ना हो। तुम्हारी चिंता ना हो इसलिए माता पिता को चिंता है। बात को ध्यान देना। तुमको भविष्य में भी चिंता ना हो इस बात की भी उनको चिंता है। तुम सुखी रहो इस बात के लिए वो दुखी है। इसलिए उनके उपकार को कभी भूलना मत और आलस्य करना मत। कभी कहीं बैठो अपनी सासू का थोड़ा गुणगान भी करो। अधिकतर बहुएं अपने सासू की बुराई करती रहती, निंदा करती रहती। सूरत जिले में एक बहू पड़ोसी स्त्रियों के साथ बैठती थी गुजरात में। तो सासू को ऐसा लगा कि मेरी बुराई करती है। संदेह हो गया, कुछ डाउट लगा, कुछ एहसास हुआ, फीलिंग हुई। तो उसने अपने बेटे से कहा कि मेरी बुराई पड़ोसन से करती रहती है, निंदा करती, खोट बतलाती है। अब पड़ोसन भी ऐसी मॉडल की होगी, उधर की इधर चुगली खा देती होगी। तो पति को गुस्सा आ गया तो अपनी पत्नी को थोड़ा मारा, 2-4 मुक्का कोटम कोटाई किया कि तू पड़ोसी के साथ क्यों बैठती है। तो फिर झगड़ा हो गया, झगड़ा में रगड़ा हो गया, रगड़ा में बगड़ा हो गया, सब मामला बिगड़ गया। फिर वापस घर आ गई। फिर मेरा प्रोग्राम था तो मैंने पूछा कहाँ है वो दामाद देवता, उसको भी जानता था मैंने कहा बुलवाओ उसको। बुलवाया, मेरे नाम से आ गया, बहुत फल लाया। एक कमरे में सबको बिठाया, फिर सबको समझाया। 3 घंटा उसी दिन यही कार्यक्रम चला। सबको समझाया तो उसमें भी कोई कोई भड़क जाता था, गर्म हो जाता था। तो मैंने कहा देखो गर्म पूरा हो चुके हो, अब ठंडा होने का समय आ गया। अब गुरुजी समझाते हैं इसमें सब लोग शांत रहो। कॉम्प्रोमाइज करा दिया, अपने घर चली गई। फिर वहां बुलवाया, वहां सत्संग कराया। तो हमने पूछा ठीक हो? बोले अब तो ठीक है गुरुजी, पति जी भी ठीक है, हम भी ठीक है, सासू भी ठीक है। अब मैं पड़ोसिन के पास बैठती ही नहीं, झंझट खट गया। क्योंकि ना रहे बांस ना बजे बांसुरी, संदेह का काम खत्म। जिनके साथ में बैठने से आपके परिवार के बीच में प्रेम में दरार आती है, उनके साथ कृपा करके मत बैठिए। क्योंकि आपका काम आपकी फैमिली से चलेगा, आपका काम आपकी पत्नी से, आपके पति से, आपके बेटों से, आपकी बहू से, आपके सास ससुर, आपके माता पिता से चलेगा, ना कि अड़ोसी पड़ोसी किसी से चलेगा। इसलिए पहले अपने दायरे को संभालिए, खुद को संभालिए, खुद की फैमिली संभालिए, उसी में आनंद लीजिए। उसके बाद बाहर की बात सोचिए, तभी सुख शांति पाओगे, अन्यथा डिस्टर्ब ही रहोगे जिंदगी भर। गुरु को दौलत कहा गया है कि गुरु एक दौलत है। जैसे लोग यहाँ पर आते हैं, मुझे दान देते हैं, पैसा देते हैं। ये मैं पहला संत ऐसा हूं कबीर पंथ का जिनकी व्यास गादी पर रुपयों की वर्षा होती है। दान वर्षा बोलता हूं, दान डिब्बे से। अभी एक भक्त आए थे, 18,000 की राशि उनके डब्बा में निकली। खड़े हुए 18,000 वाले कौन थे? वो भक्त हमारा है। नाम बताओ, आगे आओ। देखिए श्रद्धा, देखिए उनकी। श्री गजेंद्र साहू सीतामढ़ी से आए, और सीतामढ़ी से बिहार से। लोग कहते हैं बिहार ऐसा है, वैसा है, कैसा है, जैसा है। मैं तो कहता हूं बिहार ऐसा है वैसा सब हो जाए तो और अच्छा है। हाँ, अब बिहार के लोग सब समझदार है ऐसा नहीं। अच्छे सच्चे संत को समझते हैं और कच्चे लुच्चे संत की सर्विसिंग भी करते हैं। हाँ, वहाँ बहुत सारे संतों की सर्विसिंग हो रही है। हाँ, लुच्चे हैं, कच्चे हैं, तुच्चे हैं, उनकी बढ़िया ओवर हालिंग कर देते हैं, सब ठीक कर देते हैं। लेकिन सच्चा संत मिल जाए, मेरे लिए तो बिहार के करोड़ों लोग समर्पित हैं, जैसे भी गुरु जी के लिए, वहाँ के संत भी और भक्त भी। तो ऐसा बिहार का भक्त गजेंद्र भैया। अब ये दान वर्षा होती है, ये मैं क्यों ऐसा करवाता हूँ?
क्यों प्रेरणा देता हूं? जब तुम लोग बैठते थे, पुआल बिछता था, पुआल यहां नीचे, पुआल पर बैठकर लोग सत्संग सुनते थे जमीन पर। तुम्हारे अच्छे कपड़े देख करके मेरे को थोड़ा सा वो होता था कि कपड़े गंदे हो जाएं। मैं कल्पना करता था कभी इनके लिए कुर्सी लगे तो अच्छा है। पंडाल लगता था, उसमें धूप आती थी, पतला पंडाल होता था, किराए वाला लगा के चला जाता था, और दरी ऐसी बिछाता था, उसमें कहीं दाल चो गई है, कहीं सब्जी चुई हुई है, कहीं खीर चुई है, उसमें माछी भी विदा रही, वहां भगत बैठे तो गंदा। तो तुम्हारे ही धन से ये सब व्यवस्था बनी। अब जितना मोटा पंडाल चाहूं उतना मोटा लगे, और जैसा चाहूं वैसा लगे, और जैसी कुर्सियां चाहूं वैसी पड़ेंगी। एक ही बार कुर्सियों के लिए बोला था, सब कुर्सियां दान में ही आई है, इस साथ साथ ही चलती तुम्हारी सेवा के लिए, व्यवस्था के लिए। कल एक भक्त मुझसे कह रहा था कि गुरुदेव आपके आश्रम भी बहुत हो जाएंगे तो आश्रमों में ही हम लोग सत्संग कर देंगे। हाँ, ये कमेटी वहीं करा देगी। हमने कहा वहां भी कराएगी, ठीक है, फिर विचार कर लेंगे। मुझे द्वारिका में जब सत्संग होता है या किसी तीर्थ में होता है, मुझे भी एक्स्ट्रा मेहनत पड़ती है, एक्स्ट्रा बुद्धि लगानी पड़ती है, क्योंकि मैनेजमेंट, क्योंकि मेरा भी यहाँ कोई है नहीं कुछ, तो मुझे भी बिना प्लेटफार्म के सब जमाना है, और तुम्हारा भी यहाँ कोई अर्चित परिचित नहीं है, तुमको भी ऐसे ही। तो हम तुम दोनों ऐसे हैं, कैसे हैं, जैसे छप्पर की घास है, छप्पर पर की घास लहला रही है। लेकिन मुझे एक बहुत बड़ी खुशी होती है कि विशेष भक्तों का, खास खास भक्तों का, मुख्य मुख्य भक्तों का एक प्रकार का ये सम्मेलन होता है, मिलन होता है। क्योंकि इतने ये सब भक्त इकट्ठे होना एक साथ, अब यहां हर प्रदेश के लोग सुशोभित हो रहे हैं। जब मैं सुनता हूं तमिलनाडु से कोई सोलाराम प्रजापति आए हैं, बड़ा दिल खुश होता था। चेन्नई से आए भगत जी, केरल के भी भगत आने वाले हैं, एर्नाकुलम के ठाकुर जी हैं, बहुत अच्छे व्यक्ति हैं। तो सबके मन में श्रद्धा। प्रयागराज कुंभ में कितना आनंद आया, बहुत अच्छा लगा। इसमें कितने ऐसे भक्त हैं जो प्रयाग कुंभ में पहुंचे थे? दोनों हाथ उठा के बताओ। देखो, सब परम भक्त पहुंच गए थे लगभग। ताली बजा दो ऊपर। जीवन में तो कुछ करना भी चाहिए। जो कुछ नहीं करते हैं वो बीमार हो जाते हैं, जो कुछ नहीं करते हैं वो रोगी बहुत हो जाते हैं, और जो कुछ सोचते नहीं है वो बुद्धिहीन हो जाते हैं, और जो बहुत सोचते हैं बहुत बुद्धिमान बन जाते हैं, और जो बहुत कुछ करना चाहते हैं उनकी आधी बीमारियां तो उनके स्पीड को देख करके ही स्पीड से भाग जाती है। हाँ, इसलिए बहुत ज्यादा, थोड़ा बहुत बीमारी भी हो, आप लेटिए उटिए मत, चालू रखिए बस। चरे वेद चलते रहो, काम करते रहो, मेहनत करते रहो, पवित्रता के साथ में, पवित्र मन से।